Indira Entertainment. I'd like to welcome each one of you. Thank you so much for being here. Just take a look at this front row. We have these superstars in the making, and of course we have this visionary, ladies and gentlemen. सबसे पहले Mr. महेश भट्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं यार. मैं कुछ दिन पहले एक कुछ इवेंट देख रहा था. खेर साहब वहां बात कर रहे थे, विक्रम सर बात कर रहे थे भट्ट साहब की, कह रहे थे वो गुरु शिष्य, फिलोसोफर, गाइड, फ्रेंड एंड व्हाट नॉट. लेकिन महेश सर, देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो शायद आपसे कभी ना मिले हों, आपसे कभी उनका ऐसा सामने सामने मुलाकात नहीं हो, लेकिन वो आपको एक तरीके से द्रोणाचार्य मान के वो आपके एकलव्य बड़े सारे घूम रहे हैं. आई थिंक उनकी तरफ से एक बार जोरदार तालियां सर के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस सो मच ओवर द लास्ट 5 decades. इतना सब कुछ सिखाया है आपने, जाने अनजाने में यही बोलूंगा. साथ में टॉकिंग अबाउट दिस जेंटलमैन, अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, फिल्म मेकर, स्क्रीन प्ले राइटर, और इसके साथ लिरिसिस्ट भी बन गए विक्रम भट्ट साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाने. A lot of people feel and think कि भाई हॉन्टेड टाइप की पिक्चरें, हॉरर फिल्म्स जो हैं वो बहुत अच्छी बनाते हैं. ऑफ कोर्स बनाते हैं. द वे ही इंट्रोड्यूस्ड हॉरर हमारे देश में एक कुछ अलग ढंग से, टेक्नोलॉजी का अलग इस्तेमाल किया, उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया, दैट इज माइंड ब्लोइंग. लेकिन इतना ही नहीं है, वी कांट फॉरगेट गुलाम. वो अभी भी खंडाला टूरिज्म वाले इनको ही थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से लोग जा रहे हैं वहां पे. एंड बिलीव यू मी सर, आज अगर वो माचिस जल के ऐसे हो गया होता ना तो बड़े कलेश हो जाने थे. लेकिन वो सही लेकिन तब से लेके अब तक, एंड ऑफ कोर्स आवारा पागल दीवाने एंड व्हाट नॉट, लेडीज एंड जेंटलमैन. सो ये यहां पे बहुत सारी पर्सनालिटीज एक इंसान के अंदर है. विक्रम सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए. नाउ कमिंग टू द जेंटलमैन जिनके ऊपर ये फिल्म है. अभी कुछ समय पहले इनसे मुलाकात हुई थी. वी वर अनाउंसिंग अनदर मूवी एंड ही वाज हियर विथ ऑल हिज फ्रेंड्स, फैंस एंड व्हाट नॉट. डॉक्टर मोडिया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन. दिल को छूने वाली कहानी सर, सिर्फ एक बायोपिक या वो नहीं, आई थिंक डिटर्मिनेशन, लव, कंपैशन एंड व्हाट नॉट जो इसमें देखने को मिलेगा. आज इंदिरा आईवीएफ की बात हम सब लोग करते हैं, हमको पता है 160,000 प्लस सक्सेसफुल केसेस वहां पे हो चुके. लोग उनकी बात करते हैं, बहुत तारीफें करते हैं, लेकिन इस सब के पीछे जो गया है ना वो एकदम से नहीं बन जाता. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल हिज पीपल, द पीपल हु बैक्ड हिम. तो उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने डॉक्टर साहब को इतना सपोर्ट किया. मेरे को पता है ट्रेलर देखने आए, we'll play the trailer, but quickly we have to talk about this person जिनके ऊपर एक ही टैग लगता है, and that is जिंदा दिल. इस इंडस्ट्री में इस वक्त अगर कोई एक्टर है जो 550 फिल्में करने के बाद भी उसी जील के साथ, उसी शिद्दत के साथ काम करता है, वो न्यू कमर वाली एनर्जी लेके आता है. इशफाक, आई एम श्योर आपको एंड मेहरजान सबको, अदा को वापस से इन्होंने वो कॉम्प्लेक्स दिया होगा कि यार ये इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं. दी एवर सो जिंदा दिल अनुपम खेर साहब, जोरदार तालियां. एंड ऑफ कोर्स इशफाक है हमारे साथ यहां पे, मेहरजान है ऑफ कोर्स, एंड जिनको देख के एक ही गाना चलता है ऐसा बैकग्राउंड में, दैट इज दिल बरा. यहां पे बड़े खतरनाक जोन में शार्प और फियर्स अवतार में दिखने वाली है. गिव इट अप फॉर एशा देओल, लेडीज एंड जेंटलमैन. अपनी अदाकारी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन वो इंटेंसिटी जो ये लेके आती है वो मेरे को नहीं लगता कोई और अभी ला पाता है, इसीलिए हर बार कुछ अलग करती है. गिव इट अप फॉर अदा शर्मा. बिल्कुल नहीं शर्माती है कमाल की परफॉर्मेंसेस देने में. मैं एक काम करता हूं, यहां पे अब उन दिग्गजों को बुला लेता हूं जिन्होंने ये पॉसिबल किया है. एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे मंच पे द विजनरी, जिनके लिए जितने एडजेक्टिव्स यूज करूं कम होगा. ऑल आई वांट टू से इज, सारांश में यही कहूंगा कि इन्होंने लोगों को सिनेमा का अर्थ समझाया है. महेश भट्ट साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन. सो प्लीज मैं चाहता हूं आप आए मंच पे जी. यस, उनके साथ डॉक्टर अजय मोडिया साहब, प्लीज. कहां गए सर? आइए प्लीज सर. आई वुड वांट यू टू बी ऑन दिस स्टेज एंड द फिल्म मेकर हुज मेड ऑल ऑफ दिस पॉसिबल. एंड सर क्या म्यूजिक कमाल का दिया. विक्रम भट्ट साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. जो अमेजिंग कास्ट है, ये दिग्गज यहां बैठे हैं, आई एम गोना इनवाइट देम. लेकिन उससे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, महेश सर, थैंक यू सो मच. आप यहां पर हैं, इट्स सच एन ऑनर. आई एम श्योर मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए जो यहां पे आपको देख रहा है. जी, so it'll be more close. I know. I just didn't want to disturb the frame. No, not talk to me. Huh? Right. So, Yeah, talk to me. मेरी बोलती बंद हो गई है. Okay, but साहब, every
50 साल 5 डेकेड से ज्यादा, जैसा मैंने कहा, लोगों को इंस्पायर करते आए हैं। अब जब आप किसी फिल्म को बैक करते हैं तो वो सिनेमा आपके लिए क्या होता है, क्या देख के होता है कि हाँ मेरा नाम जुड़ना चाहिए इसके साथ? In love, there is no choice. There's no choice. So when you love someone, he has the right to use, misuse, abuse, do what he wants with my name. But that's what love is. I'm very proud of this boy. Doesn't look like a boy, but he's a boy. क्योंकि ये अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अपने आप को बार बार रीडिफाइन करना, रीइन्वेंट करना, ये आसान काम है नहीं. To be here for 35 years and to move from the idiom, which is a very strong, certain idiom which the market has acknowledged you for, which is horror, and to come into an intimate space where the heart beats, the soul cries, and to pull out the story from the life of a living person who is amidst us is a challenge which not an ordinary heart can take up. In these times where intimate cinema is almost extinct, I think barring, I think Anupam Kher who has made Tanveer great, I don't think there are many people who make films like this. So I think in this age and time, this boy had the courage, the audacity to back a story of a man who himself has been audacious. He himself has led a life which is quite audacious, and he has lit up so many homes with what he has contributed. And the stream of that was lit by his, I would not call her late, his present wife. His wife is always there with him. So I think such stories are rare to find in these sensation-seeking age, to find a person, a filmmaker who feels very comfortable in the horror idiom. He says, no, let me let go of my crutches and let me dive into that place where people come to experience movies. Ultimately, in the darkness of the auditorium, people want to see a journey into a human heart. And I think Tumko Meri Kasam is an explosion for Vikram Bhatt. It's not an ascent. Normally people rise. I think he explodes. He explodes. And that's why I'm here. And I'm here to back him till thy kingdom come. थैंक यू सो मच सर. महेश के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. ऑफ कोर्स बनती रहेंगी ये तालियां. अब भट्ट साहब ने जो कहा है उसके बाद मैं क्या कहूँ, निशब्द हूँ. But I think I'll only say one line, that it's because of him that sometimes, even if I'm mediocre, it shines. And it wouldn't have happened otherwise. मैं तो 4 साल का था तब से भट्ट साहब की नकल करता था सेट पे, और देखा जाए तो आज भी करता हूँ, लेकिन फिल्मों में करता हूँ. He's my father, my mentor, my guide. He's everything. And I wouldn't be here after so many flops if it was not for him. That's all I can say. बहुत बहुत बड़ी बात है ये सर. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. बिल्कुल दिल से आया है. डॉक्टर साहब, दिस वंस फॉर यू. यू नो, कुछ समय पहले ये अनाउंस हुई थी फिल्म, आज फाइनली ये अब रिलीज के लिए तैयार है. इस तिगड़ी के साथ यहाँ पे खड़े हैं आप. ये कास्ट है, ऑल द एमिनेंट जर्नलिस्ट, पूरे देश दुनिया के लोग. जी के लिए इससे बड़ा ट्रिब्यूट तो हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है. यही सोच के मैं आया था और मेरी इच्छा पूरी हुई, ये सबसे बड़ी बात है. और आज मैं थैंक्स देता हूँ महेश भट्ट साहब को, विक्रम जी को, और जो स्टार कास्ट है, अनुपम जी, वंडरफुल, ही प्लेड द रोल. आप देखोगे पिक्चर को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. और इसी तरह इशफाक ने हमारा
यंगर रोल किया, और इंदिरा जी ने इतना मिमिक किए, ये ईशा ने इतना मिमिक किया है कि मेरे को ये अदा ने इतना मिमिक किया है, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ इसको कैसे पता ये एक्शन हम लोगों ने किया होगा। तो आप पिक्चर देखोगे बहुत मज़ा आएगा। ईशा देओल, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, वंडरफुल जॉब यू हैव डन, एंड ऑल द कास्ट एंड क्रू, बहुत अच्छा लगा मेरे को, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द फिल्म विच वॉज मेड। लेट अस सी एंड होप एंड प्रे फ्रॉम द गॉड। डॉक्टर साहब, ये चीज़ अपने यंगर वर्जन इशफाक ने प्ले किया, आपने बात की। अनुपम सर ने जो वर्जन, अनूप सर ने पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा इन्होंने जो कमाल का काम किया है वो शायद इनकी दूसरी फिल्म देखूंगा मैं, इतना अच्छा काम क्या। थैंक यू सो मच। नाउ विद योर काइंड परमिशन भट्ट साहब, शैल वी डू द ऑनर्स, है ना, हो जाए, ट्रेलर चला देते हैं। Alright, so we have this trailer of course जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। उसके अलावा we have these two beautiful assets, बहुत बहुत खूबसूरत गाने हैं, and lyrics of course विक्रम भट्ट साहब ने खुद किया है। So that जिस भी नोट पे हमने यहाँ शुरुआत की होगी, एक सबसे कमाल की चीज जो सामने आई है, ये सिर्फ अजय सर या इंदिरा जी की कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की कहानी है। लाखों लोगों को जिनको इन्होंने सपोर्ट किया, जिनके लिए ये कुछ बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट और सीरियस फैसले इन लोगों ने लिए। तो एक बार इन दोनों के लिए जोरदार तालियां, डॉक्टर अजय मूडिया एंड इंदिरा जी के लिए। ऑफ कोर्स विक्रम सर, हॉरर छोड़ के जिसके लिए आपको कहा जाता किंग, आपको वो उपाधि मिली हुई है, यू डू दिस, एंड किस अंदाज में किया। विक्रम भट्ट साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा सर आप मंच पे आइए प्लीज। सर रिस्पॉन्स ना यहाँ पे मिल गया। there's this gentleman, वो वहाँ मेहरजान को बोल रहे हैं आई हेट यू फॉर द रोल, मतलब अलग ही चल रहा है यहाँ पे। आई एम सॉरी, मैं आई डिडंट मीन टू ईव्सड्रॉप और एनीथिंग, बट वो वहाँ बोल रहे हैं पप्पू पास हो गया। तो रिस्पॉन्स तो यहीं से बड़ा अच्छा आ गया सर। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? वैसे हेलो, हाँ, बेचारा लड़का बहुत अच्छा है, और इतना अच्छा है कि उसने बुरा रोल अच्छा किया है। हाँ। सही में, और इसीलिए वहां से तो हेट्रेड मिल रही है सर आपको अभी से। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज, एज आई सेड, जिंदा दिल्ली अगर किसी को सीखनी है इनसे सीख लो यार। अनुपम खेर साहब हमारे साथ, सो वेलकम सर। Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, I would like to invite on stage the very gorgeous, as I said, she's a wonderful, wonderful adakara. And हर बार वो इंटेंसिटी के साथ जिस तरह से दिल जीतती हैं, what do I even say? Ada Sharma, ladies and gentlemen, give it up for her. Welcome Ada, thank you so much for being here. Ladies and gentlemen, बड़ा शार्प अंदाज में जो वो स्क्रीन पे करती नजर आ रही हैं, the way वो कोर्ट रूम ड्रामा में जान डाल रही हैं. Give it up for Isha Deol, ladies and gentlemen. Welcome Isha, thank you for being here. All right, डॉक्टर साहब बहुत बहुत खुश हैं कि उनका जवानी का जो किरदार यहाँ पे प्ले किया है, इन्होंने किया है, जो कि डिजिटल स्पेस पे या मैं कहूँ OTT प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में आग लगा रहे हैं. गिव इट अप फॉर इशफाक, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हिम. जोरदार तालियां बनती हैं फॉर दिस अमेजिंग डेब्यू हियर. वेलकम. एंड जिनको ऑलरेडी इतनी सारी हेटरेड मिल रही है, मुझे पता नहीं कैसे क्या होने वाला है, फॉर हिज ब्रिलियंस. गिव इट अप फॉर मेहरजान माजदा, लेडीज एंड जेंटलमैन. देयर ही कम्स. वेलकम. एंड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग जिनके बिना आई थिंक ये पूरा नहीं होगा. इसके बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ दिस फिल्म. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर अजय मूडिया साहब एंड मिस्टर महेश भट्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन. यू वांट टू सी इट? ओके, सर ने कह दिया. सर आप आइए. यस. So here's presenting the amazing team of this film, ladies and gentlemen. तुमको मेरी कसम. एक बार तालियां हो जाएं सबके लिए. Thank you so much. पीछे से बहुत तालियां सीटें मैंने सुन ली थी पहले ही ट्रेलर जब चल रहा था. So सर आपसे ही शुरुआत करता हूं. तुम लोग खेल लो पहले. भट्ट साहब के साथ एक बहुत ही कमाल का रिश्ता यहाँ रहा है. सर इसमें क्यों इतना टाइम लग गया कि विक्रम भट्ट साहब, जो कि ऑफ कोर्स ये ना बड़ा एक कमाल का ट्रायंगल है, 25 साल के आसपास सर, लेकिन कभी कोलैबोरेट नहीं किया? ये सवाल पूछने के लिए जो मैंने आपको बाहर पैसे दिए थे, मुझे लगा तीसरा चौथा सवाल होगा, बट अच्छा किया आपने. शुरुआत ही इससे करिए. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद विक्रम. आई एम श्योर. हाँ जी, 35 साल बच्चा इनके साथ काम कर.
इतनी फिल्में बनाई, मेरे को कभी नहीं लिया. बट आई थिंक ही वॉज वेटिंग फॉर अ ग्रेट स्टोरी टू जस्टिफाई मी बीइंग इन हिज फिल्म. सो अजय मोदिया से बेटर जस्ट स्टोरी क्या हो सकती है? स्टोरी, या एग्जैक्टली. सो आई थिंक अजय जी की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है, not only for the families who he helped, but I think also for anybody who helps in giving life to life. I think it's fantastic. और मेरा काम आसान कर दिया था इन्होंने. हालांकि हमने एक दूसरे को कभी देखा नहीं, बट अब मैं नहीं समझ आता कि मैंने इनकी तरह काम किया या इन्होंने मेरी तरह काम किया. But when I saw his rushes, and I said to Vikram, I said, wow, this is amazing how we separately shot. But I think we were trying to get. But I must say that Vikram is one of the finest human beings and one of the finest directors that I have worked with. पता ही नहीं चलता इनके साथ काम किया जा रहा है, पता ही नहीं चलता है, और कितनी आसानी से ब्रिलियंस को पैदा करते हैं. I think hats off to him. And I found a friend while doing this film, and I found a director, and now he can't make a film without me, even if it is a horror film. I will be the horror in the horror film. Otherwise, I'll make his life horror. सर ओपन धमकियां मिल रही है यहाँ पे आपको. यू नो भट्ट साहब ने जस्ट अभी बात की कि कैसे आपने रीइन्वेंट किया है अपने आप को वक्त के साथ, और आई थिंक दैट गोज रियली वेल विद अनुपम खेर साहब की पर्सनालिटी ऑल्सो. यू नो ही इज बीन रीइन्वेंटिंग हर फिल्म के साथ हर बार. अभिषेक कितना प्यार हो रहा है. सर उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? यू नो कोलैबोरेटिंग विद हिम, एंड एज आई सेड, ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया. मैं कह रहा हूँ जैसे रीइन्वेंट करने की बात हो रही है, जो भट्ट साहब ने आपके लिए बोला, कहीं ना कहीं अनुपम खेर साहब के ऊपर बिल्कुल सही फिट बैठता है वो. सो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? एंड वर्किंग विद हिम ऑफ कोर्स. खेर साहब के साथ एक्चुअली मैंने 2 दिन की शूटिंग की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. उसके बाद डायरेक्टर ने ही वो फिल्म छोड़ दी, तो बात अलग है. लेकिन उसके बाद अब मगर आई थिंक खेर साहब हैज़ रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ विद एवरी फिल्म, not every few years. I have maybe done it every few years. But सारांश के बाद सीधा डॉक्टर डैंग. तो अभी आप सोच लीजिए वहीं से इनका जो है वो एक्सप्लोजन्स शुरू हो गए थे. बट यू नो वर्किंग विथ खेर साहब इज़ लाइक ड्राइविंग एन ऑटोमेटिक कार. यू हैव टू जस्ट फीड इन whatever you require, वो अपने आप चलती है, कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है उसमें. सो दैट इज़ अ रिलीफ के. और सजेशंस भी अच्छे देते हैं. मैंने कहा कि अच्छा है सर, ये भी कर लीजिए आप. अच्छा है, वेरी नाइस. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विथ हिम. Right. Ada, I have a question for you. You know, after a long time, because the entire jukebox is out, we have to talk about the music here. Melodies lag rahi hain. You know, we just hear things, but यहाँ पे we'll actually get to listen to music. What do you have to say on that? और वो जो chemistry दिख रही है यहाँ पे, talk to us about that. The chemistry Ishwak will talk about. The music, the music is by Pratik. Pratik is sitting over here. Pratik Wonderful, should this stand is up, and you all should all put your cameras on Pratik because Yes. he's made the We'll music. definitely, you know, And get all the him. singers are not And here who also sound so beautifully. Shweta Botra, who's written Shweta also should stand up. lyrics. Shweta, please, you should stand up and wave out at everybody because Yeah, it's important. I feel like chemistry तब बनती है जब गाने इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे lyrics हैं और इतनी अच्छी tunes है, तो it's very easy then to create chemistry. And since we are here, I just want to add, I feel like Mahesh Bhatt and Vikram Bhatt give newcomers chances and treat them like superstars. I think that's the nicest thing ever. I debuted with Vikram Bhatt's 1920. मैंने कुछ किया था नहीं था उसके पहले, कुछ नहीं किया था, but he treated me like a superstar. And वो इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट से बात करते हैं, सिर्फ मुझसे नहीं, जो भी मेरे साथ सीन कर रहे हैं मेरे को स्टार से, तभी हम दोनों नए थे. तो आई फेल्ट कि मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ और जो मेरे साथ काम करे वो भी बहुत बड़े सुपरस्टार है. इट्स सच अ नाइस वे टू डेब्यू. इट्स सच अ नाइस फीलिंग व्हेन यू स्टार्ट लाइक दैट. वो फीलिंग एंड आई जस्ट थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट. जो भी एक्टर्स एक्टर्स हैं जो चाहते हैं वो इंडस्ट्री में कदम रखे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्टर्स हैं, आई होप सबको एटलीस्ट एक मौका मिले भट्ट के साथ काम करने का, बिकॉज ही ट्रीटेड मी सो वेल. आई वुड नेवर फॉरगेट दैट. Wow. Dr. साहब just talked about you know, getting into that character, और character नहीं मतलब
वो बिल्कुल ही आप इंदिरा जी की भूमिका में थी, दिख रही थी उनको भी. वो कैसे, कहाँ से क्या चल रहा था, प्लीज बताइए कि लाइक वेयर डिड यू गेट ऑल दोस टिप्स फ्रॉम, डिड यू लाइक टॉक टू हिम एट लेंथ, कैसे हुआ था वो? इन्होंने कहानी बताई उनकी, एंड आई थिंक विक्रम सर शोड अस एवरीथिंग, फोटोज एंड एवरीथिंग. श्वेतांबरी एंड कृष्णा शेयर्ड अ लॉट ऑफ हर पास्ट फोटोज. सो हम लोग ने ट्राई किया कि वो लुक भी हम लोग कॉपी करें, एंड अब ऑडियंस डिसाइड करेगी, of course, I'm बट आई एम sure. रियली हैप्पी कि इनकी तरफ से एटलीस्ट वी गॉट दैट चेक Right, मार्क. right. Ishwak, this one's for you. You know, the big Hindi film debut, we'll say. As I said, OTT platform हो या digital space हो, you already ruling there. अभी इसके साथ क्या expectations हैं, और ये जब when you're sitting with all these lovely people here. Sir, हाँ, बताओ. Thank you. That coming from Bhatt Saab, I mean, it means the world to me. And I have to say this just to sort of take a detour, and that I'm here because of him. He was promoting, supporting theatre back in the day when I was just finding my feet on stage. And after the third show of this play that we used to do backstage, he gave me a clap on my back and said some words of encouragement. And that's the day I decided, I was like, I'm going to do this professionally. Wow. So, yeah, this is a surreal feeling. And yeah, I mean, I'm sorry, I mean, it's a little emotional moment for me. But, you know, after watching this, it's like whips up so many memories of shooting the film. You know, and until now, I didn't feel it so much. But every scene that I saw, it just, you know, took me in. And that's the reason why, you know, I think, and I can pretty much speak on behalf of my cast and crew, why we were all committed to this, because it has so much heart, this film. You know, I read this article, entertainment is boredom. So what is a good film? Anything that you know, sort of takes you in, stirs up the emotion that we've pretty much forgotten that we are capable of. So, you know, this is the film that is capable of you know, kind of takes you in and makes you realize that, you know, we're capable of so much more. And because I felt it as an actor, I know the audience will feel it too. Thank you so much for sharing that. Isha, I'll come to you quickly. You know, talking about the character that you're playing here, of course, I think you're one of those actors जिनके लिए मतलब जितनी बार मुलाकात होती थी, सबका पहला ये सवाल होता था, वापस कब देख रहे हैं हम आपको बड़े पर्दे पे. You know, we want to see you, you know, brighten up that thing, light it up once again. So here, in this fierce avatar, talk to us about it. Good afternoon. I mean, the first thing that I want to say here today is thank you. Thank you, Bhatt Saab, and thank you, Vikram Bhatt, for bringing me back and putting me right back on the silver screen after 14 years. Yes, after 14 years, you have taken the responsibility to do that, and you have done it fantastically well, and I'm so glad that you saw something in me which would justify playing Meenakshi Sharma. And yes, there is a lot of intensity to this character. There was a lot of intensity within me that was waiting to explode. And that's what you're going to get to see in our film. And I've connected with Vikram again after a very long time, after Ankahi. And I've always, you know, had that in me that I want to work again with Vikram, because as an actor, you know, we work with so many directors, but there are very few who stay in your heart. And he's one of them, because the performance that he brings out of all of us, all the characters in the film, is just out of this world. You really go into the soul of the character and feel every breath that character is going to probably be taking. And I mean, I just can't go on and on and on, but thank you, and it's just wonderful. Thank you, Ajay ji. आपने इतना अच्छा फिल्म हम सबको ये, you know, मौका दिया इस फिल्म बनाने को आपके कहानी के ऊपर. तो I hope we live up to your expectations. Thank you. I sound a lot like my mother, yes. Yes, I know. No, that's not it. Thank you so much. Thank you. Mehrzan, this one's for you.
you know, whatever we've seen on that big screen, of course, तालियां सीटियां मिल गई, रिस्पॉन्स मिल गया. कितना मिस किया, बिकॉज जब भट्ट साहब की फिल्म होती है ना, तो म्यूजिक की हम हमेशा ही बात करते हैं, मेलोडीज की बात करते हैं. कितना मिस किया कि एक आध गाने मेरे ऊपर भी फिल्मा लेते यार ये लोग, है ना. एवरीबडी वुड वांट दैट टू हैपन टू देम. था एक कैबरे निकाल दिया अपन. Really? मजाक कर रहा हूँ. Yeah, I honestly am not missing a song. Just that I got this opportunity is a dream come true for me. I remember मैंने एक show करा था, which Vikram sir produced, which I think Krishna, Shweta ma'am, all of them were together producing. And I got a call from the edit from Krishna saying that, hi Mirzan, I'm Krishna Bhatt, I'm Vikram sir's daughter, ये वो, और मतलब तूने फाड़ दिया है. And I was like, wow, man, I mean, it's a big deal. And then Vikram sir called me. And so, yeah, that was the start with them. And then I remember meeting Bhatt Saab in office once. AC chal raha tha. And I was perspiring. And he was telling me, why are you perspiring? I'm like, sir, aapka presence jo hai, wo thoda, I don't know. And he's like, okay, I'll do one thing. I'll switch off the AC. I said, okay. He switched off the AC and I stopped perspiring. And I don't know what he was doing, but he's full of magic. And thank you sir, thank you Vikram sir. I hope I live up to the character. And the remaining, I mean my co-stars, everyone's fantastic. Anupam sir जब आते थे तब, I remember the first time I met him, I had cold feet. I didn't know कि मैं dialogue बोल भी पाऊँगा कि नहीं. Unfortunately मैं past के crew के साथ, मतलब we've met but कोई सीन नहीं हुआ. But Anupam sir, Mohit bhai, Isha ma'am, Sushant sir, all fantastic actors. And But I have to say something here. जी. After you gave the first shot, I remember Kher साहब said, अरे यार मेरे dialogue लाना यार. मुझे भी अच्छा shot देना है. Which But, is, I think, a big compliment. I know. But फिर वो खा गए as usual. And he's fantastic. So much to learn from the man. I mean, he's. ये नहीं बताया आपने कि आपका रिकॉर्ड नहीं बना किसी इन तीनों में, चारों का. ये Also I want to say this, Anupam sir एक गेम खेलते हैं सेट पे बाकी एक्टर्स के साथ. He is genius. I don't know वो क्या करते हैं. It's basically a game जहाँ वो 20 questions ही कोई भी नाम सोच लो and वो 20 questions पूछेंगे and he will guess the name from those 20 questions और हम एक भी बार नहीं जीते. इतने गुस्से में क्यों बोल रहा है? He's pure genius. Thank you so much for sharing that. अजय सर, इससे पहले कि जो हमारे एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं उनसे मैं सवाल लूं, यहाँ पे सर अब ट्रेलर भी देख लिया है, आंखें कहीं ना कहीं सबकी थोड़ी नम हो गई थी. आपके ऊपर क्या चल रहा था सर लास्ट में? वो लास्ट सीन यू हैव टू टॉक अबाउट इट सर. और वो जो लाइन आती है ना, तुमको मेरी कसम, मतलब वी ऑल यू नो, आई डोंट नो, हम एक अलग दुनिया में चले गए वो देख के. मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ. इंदिरा जी को बहुत ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि मैंने मेरी तरफ से और मेरे दोस्तों की तरफ से, आज मेरे ये सब फैमिली मेम्बर्स हैं जो सब ने मिल के ये मूवी बनाई है. और मैं एक बात आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत चीज़ें विक्रम जी को नहीं बताई थी और अदा को पता नहीं थी और इशफाक को भी पता नहीं थी, पर समा ऊपर वाले की देन और इनकी देन, उन्होंने वही एक्शन किए जो हम लोगों ने किए. तो हम जो आज देखते हैं तो आई एम रेदर सरप्राइज्ड ऑल्सो हाउ ही केम टू नो अबाउट दिस थिंग. क्या सो वंडरफुल. कुछ ऊपर वाले का भी हाथ है और विक्रम जी और कास्ट एंड क्रू ने तो ज़बरदस्त मेहनत की है. एक बार बहुत बहुत आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. आई नो हमारे पास बड़े सारे सवाल हैं, सो यस वील टेक योर क्वेश्चंस. कैन वी, हाँ माइक पास कर दीजिए प्लीज. हाय, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी. आई थिंक ट्रेलर बड़ा अच्छा लग रहा है एंड मेरे दो सवाल है. पहला मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि सर ये विषय ऐसा है, यू नो, मेडिकल साइंस का एक ऐसा भाग है और जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा, यू नो, एक सोशल स्टिग्मा भी अटैच रहता है जब ऐसे चीज़ों पे आप, यू नो, यू ट्राई टू क्योर इट. और फिल्म के अंदर जो एक डायलॉग भी है योदा वाला. तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल ये था कि जब असल ज़िंदगी में व्हेन यू एनकाउंटर सच यू नो सिचुएशंस, तो उस स्थिति में एक यू नो डॉक्टर हो या मेडिकल प्रोफेशनल, वो उसे कैसे हैंडल करते हैं?
एक्चुअली जब आज से 78 में जब मैंने काम शुरू किया था तो मेल इनफर्टिलिटी लोग समझते नहीं थे, और जब भी कोई इलाज कराने आता तो अपनी वाइफ को आगे करता कि डॉक्टर साहब इसका इलाज करो आप। हम बोलते भैया आप ये तो गायनेकोलॉजिस्ट ने कर दिया, वाइफ ठीक है तुम्हारा इलाज करो। नहीं साहब मैं योद्धा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। और हमारे वहाँ तो आप सोचते हो मेवाड़ में काफ़ी कुछ ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और शायद सारे देश में भी है। बाद में मैंने जब सारा ट्रैवल किया तो पता लगा कि ये प्रॉब्लम राजस्थान में ही नहीं है, सब जगह है। और ये प्रॉब्लम मर्दों की है, ये किसी पर्टिकुलर तो जगह कुछ की उनका थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए मैं लगभग इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अमूमन कैंप्स लगाए मैंने, और लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि साइंटिफिक तरीके से इलाज कराओगे तभी बच्चा होगा। ये बाबाओं के पास मज़ारों में मंदिरों में घूमने से बच्चा नहीं होगा। तो मैं इस चीज़ को परकुलेट कर पाया और लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, और धीरे धीरे आज ये हाल हो गया। जो IVF 40 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज टेम्पो वाला या ऑटो वाला है वो भी IVF क्या होता है ये जानता है। और लोग बाग जो 20-20 साल लगा देते थे इलाज करा के बाबाओं के तांत्रिकों के पास जाके, और लास्ट में IVF कराते थे, आज ये सिचुएशन हो गई है कि अगर 2 साल बच्चा नहीं हुआ तो लोग बाग IVF की मदद लेके जल्दी से जल्दी संतान प्राप्ति की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत खूब। मेरा दूसरा सवाल अदा और इशफाक से है, क्योंकि आप लोग एक्टर भी हैं और सबसे पहले एक ऑडियंस खुद भी है। और मैं पूछना चाहूँगा कि ग्रोइंग अप जब आप लोग सिनेमा देखते थे, तो अगर आज के दौर में आप देखें एक फिल्म, उसका संगीत या फिर उसका ट्रेलर, क्या चीज़ आपको आकर्षित करेगी एक फिल्म के लिए? दोनों आई थिंक हर कोई एसेट जो बाहर आता है फिल्म का आपको आकर्षित कर सकता है। कभी कभी पोस्टर्स आपको आकर्षित करते हैं। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई रिमेंबर इफ़ यू सी अ नाइस मूवी पोस्टर या आपको फिल्म में जो एक्टर्स है, पर आई थिंक आजकल फिल्म्स हैव बिकम सो फास्ट, क्योंकि हम लोग यूज टू है कि रील्स देख रहे हैं। अगर कोई रील जो 30 सेकंड का है उसमें भी हम लोग बोर होके वो चॉइस है, वो ऑप्शन है। एंड आई वॉज वॉचिंग समथिंग एंड दे सेड कि नॉर्वेजन जगह में नॉर्वेजन TV हैज़ नाउ बिकम वेयर 1 घंटे के लिए यू आर वॉचिंग समबडी हु इज जस्ट निटिंग, या someone is building a fireplace, because people just want to watch something that is shant, something that is real, something that is true. So I feel we are so used to watching movies jahan pe things are happening really quickly. Not that this isn't, there's a lot of things happening, but I think jaise Vikram sir ne direct kiya, he's kept the pace so real and engaging. So I don't know, that we'll have to ask the audience unko kya acha laga. I hope once the trailer ये लोग देखेंगे। आप मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगा? I'm asking you, आप ही तो एक ऑडियंस है पहले। Yeah, but I'm too close to the film, so for me I'd say the not in the songs example, and context of your film, but as an audience. पर वो तो हम दूसरी फिल्मों की बात क्यों करें बेटा, हम यहाँ पर इसी फिल्म के लिए different आए things, हैं। depends, बट different आपको इस things, ट्रेलर हाँ। में क्या अच्छा लगा? हाँ, चलिए। आपको क्या अच्छा लगा? I want to know. सर मुझे वही आई थिंक डॉक्टर साहब की जो कहानी है, जर्नी है, एंड ऑब्वियसली द ट्रेजेडी, और उनकी मेमोरी में जो उन्होंने, आई थिंक ये उनको अर्पित है इनकी श्रीमती जी को। Ishfaq, would you like to say something? Yeah, I mean, music for sure, because it transcends boundaries. And I think the kind of music that this film has, it just magically takes me back to my wonder years. You know, when music meant something. It was like, it's strange. I don't know whether it's the melody, whether it's the fact that we are playing characters of a certain age, that I always wondered कि यार उस ज़माने में, because it's like the age. I hear my parents talk about their love story, and this is that timeline. So for me, that timeline is kind of pious, and it's kind of, I wish I was born. I actually had romanced a woman in those years. So through this film, I was able to do that. It's that whole package. I mean, for this film, it's like for me, every aspect of it is revealing something more about that whole thing that I've experienced, the whole experience. Thank you. Isha, I have just one question for you. फिल्म में आपका, ट्रेलर में आपका एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि एक झूठ अगर उसे सबूतों के साथ पेश किया जाए तो उसे सच मान लिया जाता है। क्या ये इस कलयुग की सच्चाई है? जब कोई झूठ सारे सबूतों के बाद सच लगे तो वो झूठ नहीं सच होता है। I remember everything once the movie is over. तो आप
क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा क्या ये इस कलयुग की सच्चाई है? हाँ, कलयुग की कलयुग की सच्चाई मैं सच बोलूँ ना आप जानते हैं ना मैं, आई थिंक वी आर ऑल इन अ प्रोसेस ऑफ sort of where the wind blows we will go, but I see more and more people today sort of standing up for different causes and different subjects, and are suddenly the voice of an individual human being is becoming a collective voice, and I think that is a wonderful beginning to make sure we go in the right direction for our future generations, for our kids, and so on and so forth. थैंक यू थैंक यू सो Thank मच जी हाँ जी हाँ जी खेर साहब हाँ जी सिमरन सिंह एंड अदा, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। खेर साहब, आपने कहा कि दिस इज अ फर्स्ट कोलैबोरेशन विद विक्रम भट्ट, तो जब उन्होंने आपको अप्रोच किया वही सरप्राइज विद दिस सोलफुल लव स्टोरी, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद आपने सोचा होगा कि ये तो हॉरर फिल्म तो नहीं ऑफर कर रहे हैं? नहीं, I love horror genre. No, I thought finally विक्रम जी को अकल आई कि no, I think no, ऐसा कुछ नहीं है. I keep asking for work even today. Even after doing 544 films, any director I meet, I think that's a job of an actor कि मेरे को काम दो. और उसी हिसाब से मैं इनको मिला. ये मेरे पड़ोस में आ गई. बेस्ट हुआ कि ये जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, मेरा स्कूल है, उसी के फर्स्ट फ्लोर में मुझे तो आते जाते दिखाई दिए. तो मैंने इनको कहा कि भाई काम वाम दो मुझे. तो ये दूसरे दिन पहुंच गए. और अब तो मेरे पड़ोस में ही हैं. अब तो ये वहाँ से मैं फर्स्ट फ्लोर पे ये हैं, मैं फोर्थ फ्लोर पे हूँ, फिफ्थ फ्लोर पे हूँ, तो मैं वहीं से होता जाता हूँ. आई थिंक इट्स वंडरफुल टू हैव देम एज माय नेबर्स एंड को पीपल. इट्स वंडरफुल. आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिल्म. इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अभी भट्ट साहब ने मेरे साथ बैठे थे, ट्रेलर देख रहे थे. भट्ट साहब ने कहा सब कुछ सच लग रहा है. आई थिंक दैट्स व्हाट सिनेमा इज अबाउट. इवन क्रिएटेड ट्रूथ और इवन लार्जर देन लाइफ और मार्वल्स एक्सेट्रा, उसमें जो ट्रूथ ही होता है, बड़ापन हो या उसमें बड़ा एंगल हो, वो नहीं है इसका कहीं ना कहीं, बिकॉज इट्स अ ट्रूथ स्टोरी. आई थिंक इट एंड एक्टर्स हैव ऑल्सो प्लेड इट ट्रूथफुली. दे आर नॉट ट्राइंग टू डू एक्टिंग, जो आजकल होता है एक्टिंग की एक्टिंग करते हैं लोग. तो इसमें एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं बस. एक्टिंग की एक्टिंग नहीं हो रही है. आई थिंक एंड ही इज़ अ ग्रेट पर्सन टू टेक आउट. ये पीछे से एक लाइन बोलते थे, नहीं 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 नहीं, फील करो, विच वॉज वेरी गुड. अदा, आपसे सवाल बनता है बिकॉज 1920 जो पहली कोलैबोरेशन रही है, आज तक हम डरते हैं. दिस वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म्स एवर मेड. सो जब ही कॉल्ड यू फॉर अनदर फिल्म, वर यू लाइक कि अच्छा 1920 पार्ट 2 तो नहीं बोल रहे हो? देन यू वर सरप्राइज, अच्छा दिस इज आप ये फिल्म लेके आए. व्हाट वाज एग्जैक्टली द फर्स्ट कन्वर्सेशन दैट यू हैड विद सर? आई थिंक जितना फेथ मुझे अपने आप पे है, उससे आई थिंक 5 गुना ज़्यादा फेथ विक्रम सर को मुझ पे है. लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स एज एन एक्टर आई वुड फील आई कांट डू, आई विल नॉट डू इट. एंड जैसे 1920 जब ऑफर किया था, आई सेड हाँ ये सब मैं कर लूँगी. बट आफ्टर दैट एज एन एक्टर यू फील यू आर इनहिबिटेड. आई सेड नो, दिस आई वोंट बी एबल टू डू. सो ही हैड एक्चुअली ऑफर्ड मी समथिंग वेरी नाइस a little while back, which I thought I will not be able to do. And he said, why? If you won't do, who will do? Why will you not be able to do it? So I think उनका faith बहुत है on me, which thank you so much. And I feel जब भी किसी इंसान को इतना faith होता है, especially your director, as an actor you feel मैं कुछ भी करूँगी, you know, screen पे I can do anything. You feel very powerful. So when he offered me this, I said yes on the call only. He offered me and he said, this is it. And I said, yeah, okay, done. Let's do. Okay, ईशा मैम, मेरा सवाल आपसे भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक. इट्स सो गुड टू सी यू बैक ऑन द बिग स्क्रीन. थैंक यू सो मच. मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि 14 साल आपने कहा कि आपने ब्रेक लिया. इन 14 साल में एनी मेजर चेंज दैट यू सॉ इन द इंडस्ट्री, जैसे हम देखते हैं फिल्मों के तौर पे या कैरेक्टराइजेशन के तौर पे? ऑनेस्टली 14 साल नहीं लगा मुझे कि 14 साल निकल गए, क्योंकि आई हैव वेरी मच बिन इन टच. बीच में मैंने कुछ ना कुछ करती रही हूँ, आप सब जानते भी हो. वेब सीरीज़ हो या यू नो शॉर्ट फिल्म्स, वो सब किया है. लेकिन लकीली जितने बार मैंने फिर से काम किया है, मैंने उन लोगों के साथ किया है जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया है. वेदर इट वाज अजय देवगन इन रुद्रा, अन्ना इन हंटर, and वो विक्रम
Anupam Ji is part of my first film, my debut film, and I am working with him after Koi Mere Dil Se Pooche, and it was just so nice and so comforting. तो मुझे honestly अंदर से पूछेंगे तो इतना चेंज नहीं लग रहा है, लेकिन विजुअली अगर आप बोलोगे कि सिनेमा बदल रहा है, everything I believe is a circle. You know, if today this is trending, it will go down and the same thing will start trending again. So it's just revamped and it's a circle. So at the end of the day, we do want to watch a hero, heroine and a villain. The triangle is so important in our Indian cinema. And one more minute I want to take. I was talking about Anupam Ji. तो इनके साथ जब काम कर रही थी मैं फिर से, और इस फिल्म में मुझे इनके साथ इतना ज़्यादा इंट्रैक्शंस हुआ है क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट most of my work was with him only, and he is seriously an institute in himself and an honor to work with you, and I enjoyed every moment on set with you. I didn't get bored. I was so happy working with you. We shared so many things to eat. We spoke about so many various topics in between our courtroom scenes, and we realized that, you know, age is just a number, and we connected fabulously well. I've made a wonderful friend in Anupam Ji, honestly, and I loved working with you. Thank you so much. We made reels also. You made me make the reel. He's so tech savvy. He said, "Chalo, chalo, reel banate," and I'm quite laid back with social media. Okay, ईशा मैम, क्या मैम ने ट्रेलर देखा है, उनका क्या रिएक्शन अबाउट योर फिल्म? हेमा जी की बात करें. अरे हमेशा यही पूछना है. अभी मिलेंगे आपको 1-2 दिन में किसी इवेंट पे, आप उनको पूछ लीजिए प्लीज. नहीं, शीज आई मीन ऑनेस्टली उन्होंने ट्रेलर अब तक नहीं देखा है क्योंकि मथुरा में है मम्मी, और मैं फ़ोन पर उन्हें भेजकर दिखाना नहीं चाहती हूँ. तो शी विल डायरेक्टली बी वॉचिंग द फिल्म, द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म, एंड शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम वर्किंग अगेन विथ विक्रम जी एंड महेश जी. She is thrilled that this is, Mahesh ji is presenting this film because we go back to Marg. Yes, anyway, that's another story altogether. अभी हमारे प्रेस के साथ 4 घंटे 5 घंटे बात भी है इसके बाद, जी है ना? सो सर कह रहे हैं वील जस्ट टेक वन लास्ट क्वेश्चन. सर ने कर दिया. भट्ट साहब को भूख लगी है. पादुकोण साहब आइए. Yeah. Hi, Vicky. Vikram. Yeah. Hi. I've been with you. I've been, associated with you right from beginning of your career. So I've seen your. Yeah. Hi. Brother. So it's one. Chaitanya Padukone. I have seen your. Thanks, Anupam ji. I've seen your growth as as Bhatt Saab said, reinventing and kind of diversifying into different genres. So in this movie, which is based on a true story, to what extent have you taken creative liberty for certain fiction, kind of portions where in order to kind of make it more engaging and entertaining? So before I answer your question, I want to just thank Prateek Walia and his partner Shubham and Shweta Botra, the lyricist, because they're not on stage and we're all talking about the music, and it would be not right to not talk about them and give the credit from where it's come. So I wanted to thank both of them very much. Actually जब अजय जी ने मुझे उनकी कहानी बताई तो मैंने कहा, अजय जी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो आपसे नफ़रत करता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता. तो मैंने कहा तो पिक्चर कैसे बनेगी, क्योंकि विलन तो चाहिए, तो विलन के बगैर कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई है. तो मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं कुछ इन्वेंट करता हूँ. तो जब ये टीज़र आया तो सब लोगों ने अजय जी को फ़ोन किया कि आप जेल कब गए थे, ये कैसे हो गया? तो मैंने कहा, तो वो लोग अजय जी ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि सब लोग सोच रहे हैं मैं जेल कब गया.
तो मैंने कहा कि हम बोल देंगे भाई आप जेल नहीं गए थे, वो तो पिक्चर देखने पे पता चल जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं पिक्चर के पहले ऐसा एक डालने वाला हूँ, एक डिस्क्लेमर दैट दिस इज़ loosely inspired on his life because in his life he doesn't go to jail, nobody hates him. तो मैंने कहा इतना वेजिटेरियन पिक्चर कौन देखेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। तो I am responsible for messing up his reputation a little bit. But let me tell you that in real life it remains spotless. All right, thank you so much, ladies and gentlemen. Okay, please go ahead. One last question. Hello. we'll take. Good afternoon, one and all here. Anupam sir, my question is for you. Yes, my friend. Shovik Nandit, a young filmmaker वही. सर आप मेरे फेवरेट एक्टर रह चुके हैं बचपन से, जितना रह मैंने चुका हूँ मतलब क्या? अभी भी है। फेवरेट एक्टर हूँ। Yes, sir, रह आप चुके हैं। हो क्या? आप हैं मेरे तुम favorite रह actor। चुके हो, मैं तो चल रहा हूँ। एकदम सर। सर इसी नहीं, I understand what you mean. Yes, sir. Thank you. मेरा क्वेश्चन यही है, आपने अभी बोला 540 से ज़्यादा फिल्म्स आपने किए हुए हैं, तो फिल्मों की ये जो दुनिया है आपने काफ़ी देख ली है, तो इसके बाद व्हेन यू गेट स्क्रिप्ट्स, अभी भी अ सीक्रेट सोर्स सेज आपके पास अभी भी 19 स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, तो व्हाट इज दैट फैक्टर जो आपको लगता है नहीं दिस फिल्म हैज दैट डिफरेंट क्वेश्चन, मुझे ये चूज करना है? आपको क्या लगता है कोई नए स्क्रिप्ट में? सो एक्टर प्रिटेंड करते हैं कि मैं चूज कर रहा हूँ। एक्टर्स को काम चाहिए होता है, मुझे काम करना है, रोज सुबह उठ के मुझे किसी शूटिंग पे जाना है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। अब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, इसमें देखता हूँ कि क्या मैं अच्छा एक्टर हूँ, एक अच्छा डायरेक्टर है, मैं इसको अच्छा बना लूँगा, तो वही चाहिए होता है। रोज सुबह उठ के काम करना बहुत ज़रूरी है। क्लिंट ईस्टवुड 93 की उम्र में अभी भी काम कर रहा है ना? बच्चन साहब अभी भी रोज सुबह उठ के सोचते हैं कि काम पे जाना है। तो आई थिंक काम करना रोज सुबह उठकर, इवन जर्नलिस्ट एवरी डे टू गेट अप, व्हेन यू आर नॉट वर्किंग एंड यू आर चूजिंग, देन यू आर गोइंग कुकू. So I think work is very important. Yes, of course, I will not do certain kind of films. I will where there is human interest story, I like human interest story. Human folly or human strength मुझे अच्छी लगती है, बट काम करना जरूरी है। फूहड़ काम हो, खराब काम हो, अच्छा निकलना जरूरी है। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? शूटिंग पे जा रहा हूँ, किसकी फिल्म पता नहीं, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much for that question. It's time for a quick photo op. Vikram sir, I would request you to invite the rest of the team. Please come. Mohit. And come. Come, Shazia. Shazia, right? Sorry. Huh? Nazia, sorry. Dinesh ji, please come. And Shweta. Come on. Come on. Sir. Thank you. निकल ही गए सर फिर से नोट। Well, 21st March is when we'll get to see the movie in theaters, ladies and gentlemen. तुमको मेरी कसम। Thank you so much. Thank you so much, sir. भट्ट साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, सर। Thank you so much for doing this. आइए।
Thank you, Vikram sir. Thank you, Dr. Mudia. Thank you so much. We good? Solos we doing? आ जाओ. Thank you, sir. Dr. Saab, we'll do a quick solo with you. Sorted? Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. Of course. किया ना solo नहीं क्या? We good? Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much.